हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम अपना व्याकरण में पाठ नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, संवाद लेखन। संवाद लेखन के बारे में समझेंगे क्या होता है। चलिए समझते हैं। संवाद या वार्तालाप से तात्पर्य है, यानी कि जब हम बात करते हैं या संवाद करते हैं तो वो क्या होता है। शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट कथन तथा उपयुक्त भाव भंगिमाओं के साथ जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? संवाद या वार्तालाप कहते हैं। सरस और रोचक संवाद आकर्षक होते हैं, अतः संवादों की भाषा अत्यंत सरल, सुबोध, सुग्राह्य और स्वाभाविक होनी चाहिए। देखिए, संवाद क्या होता है, यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में किसी एक विषय को लेकर अपने पूरे भाव भंगिमाओं के साथ में अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसको हम संवाद कहते हैं। और उसी संवाद को जब हम उतारते हैं या उस संवाद को हम बताते हैं तो वो संवाद लेखन कहलाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं संवाद लेखन के कुछ उदाहरण। यहाँ पर अध्यापक और शिष्य के बीच में वार्तालाप हो रही है, समझेंगे क्या है। अध्यापक कह रहे हैं, प्रशांत तुम आज फिर देर से आए। प्रशांत, गुरुजी इस बार और मुझे क्षमा कर दीजिए, अब फिर ऐसी भूल न होगी। अध्यापक कह रहे हैं, प्रशांत यह अच्छी बात नहीं है, इससे विद्यालय का अनुशासन भंग होता है। प्रशांत, गुरुजी आपका कथन पूर्णतः सत्य है, परंतु आज किसी की मदद करने में मुझे देरी हुई। अध्यापक कह रहे हैं, प्रशांत मुझे प्रसन्नता है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन किया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। प्रशांत कहता है, धन्यवाद गुरुजी। देखिए, यहाँ पर प्रशांत देरी से आया, शिक्षक ने उससे देर से आने का कारण पूछा और प्रशांत ने उनको बताया और शिक्षक ने उनको माफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा वार्तालाप या संवाद था किसके बीच में? शिष्य और अध्यापक के बीच में। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं अपना, एक महात्मा और भक्त के बीच वार्तालाप। एक महात्मा और भक्त के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, समझेंगे इसको संवाद लेखन के माध्यम से। भक्त कह रहा है, महात्मा जी आप मुझे ईश्वर भक्ति का कोई सरल उपाय बताइए। महात्मा कहते हैं, ईश्वर भक्ति का सबसे सरल उपाय यही है कि ईश्वर के बनाए मनुष्य की सेवा करो। भक्त, महात्मा जी ये तो मनुष्य की सेवा हुई, मैं तो ईश्वर भक्ति का मार्ग पूछ रहा हूँ। महात्मा, यही तुम्हारी भूल है, तुम मनुष्य को ईश्वर से अलग देखते हो। भक्त, ईश्वर तो मनुष्य से ऊपर है, मनुष्य तो उसका बनाया एकमात्र जीव है। आगे क्या होता है? महात्मा कहते हैं, अरे मूर्ख, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है, तो इसलिए हमें उसको उससे अलग नहीं देखना है। भक्त कहते हैं, प्रभु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। महात्मा कहते हैं, देखो आत्मा को परमात्मा कहा गया है ना, जब प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर में ईश्वर का अंश मौजूद है तो वह भी परमात्मा का ही रूप हुआ ना। भक्त कहता है, धन्यवाद, धन्य हो महात्मा जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, अब मैं मनुष्य की सेवा में जुट जाऊंगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी भक्त के बीच में और महात्मा के बीच में वार्तालाप। आगे समझते हैं, आगे किसके बारे में वार्तालाप दी है? बस स्टैंड पर पूछताछ अधिकारी से होने वाले संवाद। चलिए समझते हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ कहता है, सर सुनिए। अधिकारी कह रहे हैं, हाँ कहिए क्या पूछना है। सर्वज्ञ, फरीदाबाद जाने वाली पहली बस कितने बजे जाती है? अधिकारी, 6:20 पर। सर्वज्ञ, क्या यह बस यहीं से चलती है? अधिकारी, नहीं यह बस अंबाला से आती है। सर्वज्ञ, क्या आप यह बताएंगे कि फरीदाबाद जाने वाली दूसरी बस कितने बजे चलेगी? अधिकारी, 9:10 पर। श्याम कहता है, धन्यवाद। ठीक है, तो ये हुए हमारे बस स्टैंड पर अधिकारी से एक पूछताछ की वार्तालाप। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोला है, आपकी पेंसिल कच्ची है, बार बार टूट जाती है, माँ को यह बताते हुए नई पेंसिल लेनी है और इसके लिए आपको क्या लिखना है? ये संवाद लेखन करना है। अगला बोला है, सड़क पर एक घायल कबूतर पड़ा है, आप उसे पक्षियों के अस्पताल ले जाना चाहते हैं, अपने बड़े भाई से कहिए और उसको लेके हमें संवाद लेखन लिखना है। फिर आपसे बोला है, लिखिए आप और किस किस विषय पर संवाद लेखन करना चाहते हैं। चलिए बच्चों, इस पाठ को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी के साथ में। और मैं आशा करती हूँ कि इसमें हमने बहुत सारे संवाद लेखन पढ़े थे किस किस तरीके से, और वो आपको समझ में आ गए होंगे कि हमें कैसे संवाद लेखन दो व्यक्तियों के बीच में लिखना है या किन किन तरीके से उसको प्रस्तुत करना है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी के साथ में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।